पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमेरिका से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी का दुनिया ने एतराफ कर लिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमरीका को ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया। लिखा, पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम बेहतरीन रही। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इकदाम की तारीफ की। कलअदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो के मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शिराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल पहुंच गए। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से अफ्रीकी वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। तिजारत, इलाकाई रवाबित और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत होगी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा कल पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा कहना है, पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग यी और इसहाक डार करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, बुनेर और शांगला का फजाई जायजा लिया। वज़ीर आज़म को बारिशों और आबी रैलों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीरा अता तारड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। स्वाबी में जाँ बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। जाँ बहक 20 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। की तलाश जारी। गदून दालवाड़ी में तीसरे रोज भी रेस्क्यू टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। शांगला के इलाके नगोजी में 2 अफराद लापता। सड़कों की तबाही की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात। बुनेर में सिख और हिंदू अकलियती बरादरी के भी दर्जन मकानात और दुकानें तबाह हो गई। बुनेर में बिजली का निजाम दरहम बरहम। सड़कों की बहाली न होने से मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील। NDMA ने बाजोड़ और मानसहरा के लिए 2 अलग अलग इमदादी खेप रवाना कर दी। खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाब रिलीफ ऑपरेशन। सख्त मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में C-130 से इमदादी सामान पहुंचाया गया। ISPR का कहना है, इमदादी सामान NDMA के ताउन से तकसीम किया जाएगा। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद अहम शाहराहें क्लियर की गईं। लांडी, शार फैसल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, रनछोड़ लाइन, गार्डन की सड़कों की पानी निकाल दिया गया। कराची में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, नर्सरी, सदर, MA जिन्ना रोड, प्रेयर हॉल और अतराफ में बारिश। मेयर कराची मुर्तजा वहाब को बारिश के बायस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी। डीजीमेट महर साहबजादा खान कहते हैं, 24 अगस्त को गुज़िश्ता रोज से ज्यादा शदीद बारिश हो सकती है। मौसम की खराबी और अर्बन फ्लडिंग के बायस कराची में आज आम ताती, तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। घंटों में 170-75 लेके मंगो पीर में 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर की आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने, तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। कराची के नालों की सलाहियत 40 मीटर बारिश बर्दाश्त करने की है। इससे ज्यादा बारिश हो तो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। सबसे बड़ा ओवरफ्लो शाराय फैसल पर 3 मकामात पर हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, शाराय फैसल, नर्सरी, टीपू सुल्तान पूरे एरिया का पानी रात 11 बजे क्लियर कर चुके थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। 7 जख्मियों को निकाल लिया गया। पुलिस का कहना है, मकान में सियासी जमात का दफ्तर है। जख्मी होने वाले भी सियासी जमात के कारकुन हैं। सुबह मकान में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया गया।
कराची में बारिश के दौरान हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हुए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद लुकमा अजल बने। रंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जान से गया। गुरु मंदिर के करीब नाले में डूबने वाले शख्स की लाश निकाल दी गई। मली में पेट्रोल पंप पर आतिशबाजी से एक शख्स झुलस कर जाँ बहक। नॉर्थ कराची, औरंगी, शाहराह फैसल और डिफेंस में करंट लगने से 4 अफराद अबदी नींद सो गए। कुछ जगहों पे 145 और कुछ जगहों पे 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। क्योंकि जो है कम स्पेल में जो बारिश पड़ी उससे जो है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ और अचानक जो है वो एक बहुत बड़ा पानी का प्रेशर जो है वो शहर को देखना पड़ा। कराची में बहुत कम वक्त में ज्यादा बारिश हुई। दुनिया के किसी भी शहर में ऐसी बारिश हो तो ऐसी ही मुश्किलात होती हैं। काफी मकामात से पानी की निकासी कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं डिवॉटिंग इस वक्त भी जारी है। शहरियों से अपील है गैर जरूरी बाहर ना निकलें। वजीर बल्दियात सईद गनी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। कहा कुछ पॉइंट्स पर पानी की निकासी में मुश्किलात का सामना है। ऐसे तमाम पॉइंट्स की निशानदेही के बाद अब वहां भी पंप्स लगा दिए गए हैं। बानी पीटीआई ने कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए आजम खान सुवाती नामजद। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने से मुतालिक गौर किया जाएगा। सबकी ख्वाहिश है शिबली फराज और उमर अयूब बतौर ऑपोजिशन लीडर वापस आएं। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे लोग दहशतगर्दी में मुलविस हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी बात बन रही है और बनेगी। तहरीक भी चलाएंगे और अदालतों में भी जाएंगे। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है और हम सब इदारों का एहतराम करते हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। तेल, गैस, मादनियात के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। नेटली बेकर का कहना है कि अमरीकी कंपनियां एनर्जी सेक्टर में दिलचस्पी रखती हैं। अमरीकी सफारतखाना एक्सप्लोरेशन सेक्टर में रबाबित के लिए सहूलतकारी करेगा। विफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए कहा वसाइल को ज़खायर में बदलना हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,51,000 की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 1,300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी सदर मुमलिकत के तर्जुमान मुकर्रर। मुर्तजा सोलंकी कल अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। कोट अद्दू में दरिया सिंध बिखर गया। तोसा बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब, सड़क रेले में बह गई। 5 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब मुतासिर अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। पाकिस्तान और जापान का तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापान के खारजा उमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। मायाजी टाकोमा ने कहा पंजाब में 120 से ज्यादा मंसूबों का आगाज काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को दोस्त मुल्क की हैसियत से हमेशा अहमियत देते हैं। मरियम नवाज ने कहा जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हूँ। जलजले का मुकाबला करने की जापान की तामीराती टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैदपुर मॉडल विलेज का दौरा। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। 200 गैर कानूनी तामीरात में शुमार। 191 किनाल राजी बागजार। किराया न देने वाले से इमारतें खाली करा ली गईं। मोहसिन नकवी ने कहा खाली कराई गई इमारतें शफाफ तरीके से नीलाम की जाएंगी। कराची और लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज में लाया जाएगा। बहाली से इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया जाएगा। पाक फजाइया के जांबाज पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद निशान हैदर का यौम शहादत।
राशिद मिन्हास ने जान का नजराना पेश करके पाक फजाइया का तैयारा भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाई थी। जर्री सपूत को पूरी कौम सियासी और अस्करी क़यादत का खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने गैर मामूली आज़म का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, राशिद मिन्हास ने नाकाबिले फरामोश कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। Buying cheap Russian oil, reselling it as product, has just sprung up during the war, which is unacceptable. I believe India had less than 1% of their oil, 1%, and now I believe it's up to 42%. So wow. India is just profiteering. भारत का रूसी तेल को बतौर प्रोडक्ट फरोख्त करना कबूल नहीं। अमेरिकी वज़ीर खजाना कहते हैं, भारत यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल से खूब मुनाफा कमा रहा है। सस्ता तेल खरीदकर उसे बतौर प्रोडक्ट फरोख्त कर रहा है। रूसी तेल अब भारत की कुल खरीदारी का 42% है, जो जंग से पहले 1% से भी कम था। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। सरकारी मशीनरी को मुंतकिल करने में ट्रैफिक की वजह से दुश्वारी हो रही है। जल्द पानी की निकासी का काम कर लिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, शहरियों की परेशानी का एहसास है, पर साथ ही पानी का फ्लो तेज है, पानी निकलने में वक्त लगेगा। चंद घंटे में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची का सिस्टम सिर्फ 44 मिलीमीटर तक बरसाती पानी की निकासी कर सकता है। यहाँ तो 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बरसात हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, दुनिया की किसी मेगा सिटी में इस तरह नहीं होता। कराची पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। नाथा खान पुल पर फंसे शहरियों को रेस्क्यू किया है। इस वक्त भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। मेयर कराची को कहता हूं, आए साथ मिलकर काम करें। कराची वालों ने जो मुझे कहा, मैं तो वो बात पहुंचा रहा हूँ भाई, ईमानदारी से, दयानतदारी से। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी पेंशन भी दे देंगे, अगर मेयर की कोई पेंशन होती है, इनके कोई ग्रेच्युटी भी दे देंगे, बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे, उसका बोझ उठा लेंगे, लेकिन उनकी मेयरशिप का बोझ नहीं उठा सकते। फारूक सत्तार का मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के दावे कराची के गली मोहल्लों में बह गए। तनख्वाह और मुराद का खर्चा उठा लेंगे, मगर मेयर का बोझ नहीं उठा सकते। फारूक सत्तार का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नक्कासी आब न होने पर गम गुस्से का इजहार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कारकुनों को इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबिता। सिंध हुकूमत को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। कहा, वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मुआवनत करेगी। और राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। अस्करी क़यादत का खिराज अक़ीदत। ISPR के नहीं, राशिद मिन्हास शहीद थे। 1971 में आज ही के दिन गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। वतन की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में जान का नजराना पेश किया। पायलट ऑफिसर की वफादारी और हुब्बुल-वतनी कौम और अफवाज के लिए मशाल राह है। हथियार डालने के बजाय शहादत को तरजीह देना कौम के लिए रोशन मिसाल है।